राहुल गांधी के सैम अंकल और नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की नैया डुबो कर ही मानेंगे। इन दोनों ने एक बार फिर जहर उगला है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस की आलोचना देश भर में होने लगी है। इधर दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सैम पित्रोदा के विवादित बयानों ने पार्टी को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि हर बार चुनाव के आखिरी वक्त में ही कांग्रेस नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं। जब जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो अक्सर विवाद की वजह बन जाते हैं। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक इसी वक्त कांग्रेस के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सैम पित्रोदा ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर अब कांग्रेस को सफाई देते नहीं बन रही। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई, कांग्रेस अध्यक्ष को जैसे मौका मिल गया। शाह पर निशाना साधते साधते मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी बात बोल गए जिसमें पूरी कांग्रेस ही गिर गई और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। खड़गे ने शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? क्या इससे आपका पेट भर जाएगा? खड़गे ने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं में कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए। हालांकि थोड़ी देर बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि वो गलत बोल गए तो खुद ही माफी मांगने लगे। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी मांगता हूँ, लेकिन तीर तो निकल चुका था और बीजेपी को आदत है कांग्रेस के उड़ते तीर पकड़ने की। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की आस्था पर हमला बता दिया, लेकिन अगले ही पल कांग्रेस भी खड़गे के बचाव में उतर आई। कांग्रेस का कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिस पर बीजेपी बवाल मचा रही है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, अगर कुंभ में आस्था है और सनातन संस्कृति में आस्था है तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खड़गे के बयान पर बवाल चल ही रहा था कि सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी ने कांग्रेस को और भी मुश्किल में डाल दिया। सैम पित्रोदा के बोल वचन पर हंगामा मच गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अवैध प्रवासियों को भारत में बसाने की वकालत करते नजर आए। सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर अवैध प्रवासी यहाँ आना चाहते हैं, चाहे अवैध रूप से ही क्यों न हो, तो उन्हें आने दीजिए। हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे मौके पर आई है जब देश में, खासकर दिल्ली में, अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से निकाले जाने की कार्रवाई चल रही है। पित्रोदा ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इतना कहना था कि बीजेपी को कांग्रेस पर फिर हमला करने का दूसरा मौका मिल गया। बीजेपी ने पित्रोदा के बयान को चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बताया। पित्रोदा के ऐसे बयान से आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में देश में अवैध रूप से लोगों को बसाने के लिए कैसे कैसे तरीके निकाले होंगे। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने अपने बयान से विवाद खड़ा किया हो। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। 16 नवंबर 1942 को ओडिशा के तितिलागढ़ में जन्मे सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी आज के सैम पित्रोदा एक बार खुद को भी देखकर बताएं वो किसकी तरह दिखते हैं और वो भारत से बाहर डेरा क्यों डाले हुए हैं। बहरहाल चुनाव के वक्त खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारकर कांग्रेस के सैम पित्रोदा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल वचनों ने सियासी बवाल जरूर मचा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।